वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और कुकू भी बहुत अच्छी है। और कुकू अभी सो रही है, शाम हो चुकी है। तो पहले आप कुकू से जाके मिल लीजिए, ठीक है? तब हम बात करते हैं। तो कुकू से आप मिल गए होंगे, बातें सुनी उसकी, कितनी बातें करने लगी है ना। तो हाँ, वो दिन में आज बातें कर रही थी और मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आपको ज़रूर सुनाऊँगी। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और बेड पे ना चादर मैंने धोई थी, तो मैंने ना दूसरी चादर नहीं बिछाई क्योंकि उससे पहले ही वो सोने की तैयारी कर चुकी थी, मतलब वो सो चुकी थी। तो इसलिए मैं जब वो जग जाएगी तब उसे चादर को मैं बिछा दूँगी। तो अभी तो मैं अनार छीलने वाली थी क्योंकि कल भी मैंने कुकू को ना पहले बनाना दिया था, मैंने आपको दिखाया था। फिर मैंने उसे कल को दिया था सेब और आज मैं दूंगी उसको अनार। तो क्योंकि थोड़ा थोड़ा देती हूँ मैं उसको अभी खाने के लिए ना, क्योंकि ऐसा होता है कि उसको हैबिट हो जाए थोड़ी बहुत खाने की, तो बिल्कुल थोड़ा सा कि हाँ उसको इसका टेस्ट पता लगता रहे, तो इसलिए मैं देती हूँ। तो इसको मैं भी छील लेती हूँ और फिर हमें इवनिंग वॉक पे जाना है, तो उसको उठाऊँगी और फिर हम इवनिंग वॉक करके आएंगे। और आज आपसे कुछ बातें भी करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि जो आप के क्वेश्चन थे तो वो मैं ज़रूर आंसर दूँगी और आने के बाद मैं उस बारे में बात करूँगी आपसे। तो अभी तो रेडी तो मैं हो गई हूँ, उसको रेडी करना है उठाने के बाद, तो पहले तो ये कर लेती हूँ उसके बाद, ठीक है? ओके। तो हम लोग इवनिंग वॉक करके आ गए थे और चेतना घर आई है अभी, जियान भी बोल रहा। अभी मैं कुकू को ना अनार देने वाली हूँ, देखते हैं वो खाएगी या नहीं खाएगी, है ना कुकू? खाना आ रहा है। हंस रही है। लेटा दो चेतना, क्या पता लेट के खा ले। देखिए बेटा, कोशिश तो करती है पकड़ने की है। जियान, मीठा है कि खट्टा है अनार? क्या अच्छा है, फिर तो पसंद आ जाएगा कुकू को भी, है ना कुकू? पूरा मुंह हो गया। रुक, मैं तेरा हैंकी लेके आती हूँ। तो गाइस, मेरे सारे काम हो गए हैं और कुकू अभी सो रही है, तो मुझे वीडियो शूट करने का टाइम मिल गया है। और मैं अभी पीछे बोला था आपको कि मैं बात करूँगी कुछ आगे शाम को, तो मैं सोचा बात कर लेती हूँ उस बारे में। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी कि दीपा वर्मा जी का मेरे पास मैसेज आया था कि शेयर योर स्टोरी। तो मैं स्टोरी अपनी प्रेगनेंसी की स्टोरी शेयर करने के लिए बोल रही थी शायद वो मुझे। तो अभी मैं क्या करूँगी कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा कैसा मतलब रूटीन रहा वो बता देती हूँ, और आफ्टर प्रेगनेंसी यानी कि अब जो मेरा रूटीन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो मैं शुरू से स्टार्ट कर रही हूँ।
तो 30 अप्रैल 2021 को हमारी शादी हुई थी और आई थिंक 20 फरवरी 2022 से पहले पहले ही, मतलब आशीष के बर्थडे से पहले ही हमको पता लग गया था कि वी आर प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो हमें जब पता लगा तो हम बहुत खुश हुए थे और ये मेरा प्लान बेबी था, मतलब हमने प्लानिंग करके सब कुछ बेबी किया था हमने। तो उसके बाद हमें पता लग गया कि बेबी कंसीव हो चुका है और नेचुरली कंसीव हुआ था, कोई दिक्कत नहीं आई थी मुझे, कोई इशू नहीं था, मेरी मेडिकल कंडीशन बिल्कुल ओके थी और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ मेरा। कुकू उठ गई थी तो आप लोगों से कंटिन्यू बात नहीं हो पाई, तो अभी मैं उसे देख रही हूँ, खाना वाना मेरा सब हो गया था। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरा मेडिकल कंडीशन बिल्कुल ओके था। हम लोग फिर उसके बाद मुझे लगता है फर्स्ट मंथ कंप्लीट होने के बाद मुझे सेकंड मंथ लग चुका था, तो हमने सोचा कि एक बार डॉक्टर से भी कंफर्म कर लेते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। तो हम लोग हॉस्पिटल गए। उसके बाद हॉस्पिटल जाने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो अल्ट्रासाउंड में क्या हुआ था कि कुकू की हार्ट बीट नहीं आई थी और उस टाइम पे हम बहुत डर गए थे। हमें लगा कि शायद बच्चा को, मतलब बच्चे को कुछ हो गया है या फिर कोई और दिक्कत हो गई है। तो डॉक्टर्स ने मुझे 1 वीक के बाद फिर बुलाया था कि आप 1 वीक के बाद आओ, हो सकता है कि शायद अभी जो आपका एग है वो, मतलब एक तरह से बेबी की हार्ट बीट नहीं आई है, उसमें कोई बात नहीं, इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं है। मुझे प्रॉपर नहीं पता है उसका मैं क्या बोलूँ उस लाइन को, लेकिन उन्होंने मुझे 1 वीक के बाद बुलाया। तो 1 वीक के बाद हम दोबारा गए वहाँ पे हॉस्पिटल और हॉस्पिटल जाने के बाद कुकू का हमें कंफर्म हो गया कि बेबी बिल्कुल ओके है, उसकी हार्ट बीट आ गई है अल्ट्रासाउंड में और फिर आप चेकअप के लिए बाद में आ सकते हो। मुझे फिर 3rd मंथ में बुलाया था चेकअप के लिए। मैंने कहा ओके ठीक है। 2nd मंथ से और 3rd मंथ का जो मेरा टाइम पीरियड था उस बीच में मुझे लूज मोशन और वोमिटिंग होना स्टार्ट हो चुकी थी और उसके बाद मेरा 4 मंथ से लेकर 9 मंथ तक मुझे कोई वोमिटिंग नहीं हुई है। थोड़ी बहुत देखो बीच में कभी कभार हो जाती है जब आप ओवरडोज ले लेते हो, यानी कि ओवर खाना खा लेते हो या फिर कोई गर्म चीज़ खा लेते हो, मुझे उससे प्रॉब्लम थोड़ी बहुत 1-2 बार हुई लेकिन ज़्यादा नहीं हुई। तो कोको का में कंफर्म हो गया था। उसके बाद मुझे क्या दिक्कत होने लगी थी कि 3rd मंथ में, हाँ, जब हम छुट्टी करके वापस आ गए थे मई में यहाँ पे, तो मुझे प्रॉब्लम होने लगी कि मुझे नीचे के एरिया में, जो मेरा टमी के बिल्कुल नीचे एरिया है, उस एरिया में मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने स्टार्ट हो गए थे। मैंने आशीष से ये बात शेयर करी तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तो मैं जब अपना इलाज करवा रही थी मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती थी। उसके बाद मैंने उनको बोला कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इतना प्रॉपरली आपको चेक नहीं करते हैं, तो आप मुझे एक बार प्राइवेट डॉक्टर के पास लेके जाओ जो मुझे पर्सनली चेक करे। और उन्होंने मेरी बात मानी और हम प्राइवेट डॉक्टर के पास चले गए। तो मैंने उनको सारी कंडीशन बताई कि मुझे ऐसे ऐसे पेन है, मुझे सब कुछ पेन रहता है और क्यों रहता है, क्या मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ, मैं ज़्यादा वर्कलोड लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। 3rd मंथ तक कभी कभी ये दिक्कतें आ सकती है लेडी को, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। मेरा कुकू आ गया है मेरा बच्चा। हाँ, तो मैं बता रही थी आपको, हम डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने बोला कि कोई टेंशन की बात नहीं है, आप मेडिसिन वगैरह खाइए और 1 महीने का आप कोर्स कीजिए, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। नो बेटा, ऐसे नहीं करते ना, ऐसे नहीं करते ना, मम्मा आपसे तो बात करेगी ना, बात करेगी मम्मा आपसे। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मैंने से कपड़े निकाल रखे हैं और ये बना मुझे परेशान करती है बहुत ज़्यादा। इसको लग रहा है मैं किसी और से बात कर रही हूँ। किसी से बात नहीं कर, मम्मा आपसे बात कर लेगी। तो मैं डॉक्टर से मिलके आ गई थी। उसके बाद मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया और मेडिसिन लेने के बाद जो मेरी हालत हुई है, मतलब कंडीशन सुधरने के बजाय और बिगड़ गई थी। पता है क्यों? क्योंकि मुझे उन दिनों पे वोमिटिंग और लूज मोशन ऑलरेडी लगे हुए थे। ओके ओके ओके, आप बात करो, बात करो, बात कर लो। तू कितना प्यारा है, आप कितने प्यारे हो।
हाँ, तो मुझे वॉमिटिंग और लूज मोशन लगे हुए थे ऑलरेडी, और उस मेडिसिन वो मेडिसिन इतनी हैवी थी कि वो मुझे पूरा दिन सुलाती थी। मैं पूरा दिन नींद में रहती थी। मैं पूरा दिन नींद में रहती थी। तो उसको खाने के बाद मतलब मेरी हालत बहुत ज़्यादा और बिगड़ गई थी, तो मैंने वो मेडिसिन नहीं खाई। उसके बाद मैं कभी उस डॉक्टर के पास गई भी नहीं। मैंने कभी उसको अपनी शक्ल नहीं दिखाई, ना मैंने उसकी शक्ल देखी कभी डॉक्टर की, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर कंडीशन अपने आप ही सही होती चली गई, सब कुछ चीज़ें सही होती चली गई। पेन वगैरह होते थे पर इतने नहीं होते थे जितना पहले। ये लड़की अब रुकने वाली नहीं है मेरी गोदी में, इसलिए मैं थोड़ा घुमा देती हूँ इसको। तो मैं उस डॉक्टर पास कभी नहीं गई। पेन वगैरह मुझे होते थे लेकिन बहुत कम होते थे, फिर मैंने अवॉइड किया उन चीज़ों को। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे मैंने अपनी डाइट ली थी, क्या क्या मैंने खाया था। मैंने फर्स्ट मंथ से लेके 7 मंथ तक मैंने नारियल पानी कभी नहीं छोड़ा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्दी रहता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो और चीज़ों को मतलब जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो खाना चाहते हो, तो आप उस इसको भी अपनी डाइट में आप जोड़ सकते हो। क्योंकि नारियल पानी से क्या होता है कि आपके जो वाटर होता है ना, बच्चे के इर्द गिर्द वाटर होता है, वो कभी कम नहीं होगा। कहते हैं कि बच्चे का वाटर कभी कम भी नहीं होना चाहिए, कभी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा ठीक रहे, नारियल पानी बहुत अच्छा भी होता है और चीज़ों के लिए भी, ज़रूरी नहीं है पानी की कमी ना हो, और चीज़ों के लिए भी अच्छा होता है। तो मैं नारियल पानी कंटिन्यू मैंने बस फर्स्ट मंथ से लेके मैंने 7 मंथ तक कंटिन्यू किया है, और 7 मंथ के बाद तो मैं वहाँ पे चली गई थी अपने घर पे, तो तब नहीं पी पाई। और यहाँ पे बहुत सस्ता भी मिलता है नारियल पानी। मैं बता देती हूँ आपको, 50 रुपये के 3 नारियल पानी मिलते थे उन दिनों पे, अभी भी मिलते हैं वैसे। तो अब मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूँगी पीना के लिए। और मैंने एप्पल नहीं छोड़ा खाना। मैं रोज़ सुबह मॉर्निंग में खाली पेट एक एप्पल ज़रूर खाती थी। उससे मुझे क्या होता था, एसिडिटी नहीं बनती थी। कभी कभी क्या होता है, काफ़ी लेडीज़ को प्रॉब्लम होती थी एसिडिटी की, और एप्पल खाने से भी नहीं दूर होती है, लेकिन मैं ज़रूर एप्पल खाती थी। फिर मैं ड्राई फ्रूट्स खाती थी, जो कि मैं रात को भिगो देती थी और मॉर्निंग में उनको खाती थी मैं। ड्राई फ्रूट्स मैंने कोई भी नहीं छोड़ा, मैंने सब चीज़ खाई। अधिकतर चीज़ें मैं क्या खाती थी, मैंने बादाम, काजू, किशमिश, चने और मखाने। मखाने मैंने घी में भून रखे थे, मैं उनको रात को भिगोती नहीं थी। मखाने मैंने घी में भुने हुए थे, पर इनको मैं एक क्वांटिटी में लेती थी, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेती थी, ठीक है। और अवॉइड क्या क्या चीज़ें की मैंने, अवॉइड मैंने पपीता किया, मैंने चाय थोड़ी अवॉइड की स्टार्टिंग के दिनों में, मैंने कॉफ़ी अवॉइड की। मतलब कॉफ़ी में बिल्कुल, आज तक का भी रिकॉर्ड है मेरा कि मैंने कॉफ़ी, जब से कि अंशा मेरे मुझे पता लगा था कि अंशा होने वाली है, तब से लेके अब तक मैंने कॉफ़ी को हाथ तक नहीं लगाया। मैंने एक बार भी कॉफ़ी नहीं पी अभी तक। इस लड़की को बैठना नहीं था, इसलिए ये इतनी रो रही थी। अब देखो मैं इसे घुमा रही हूँ ना घर में, तो ये घूम रही है अच्छे से, इसको मज़ा भी आ रहा है अभी। तो या ये छोटी सी कहानी थी मेरी प्रेगनेंसी की। और 7 मंथ के बाद मैं अपने घर चली गई थी, पापा मुझे लेने। तो 7 मंथ के जब 7 मंथ हाफ हो गया था मुझे, मतलब 8th लगने वाला था, तो हमारे यहाँ मानते हैं कि 8th मंथ में आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो कहीं भी, मतलब जहाँ हो आप वहीं रहो तो ज़्यादा सेफ रहता है, ऐसे कुछ होगा कल्चर। तो पापा मुझे लेने आ गए थे, 7 हाफ हो गया था मेरा। वो आ गए थे मेरे पास 8 तारीख को, और 12 तारीख की हमारी वापसी की ट्रेन थी। 13 तारीख को मैं हरिद्वार पहुंच गई थी। 13 अगस्त, हाँ 13 अगस्त को मैं हरिद्वार पहुंच गई थी। और फिर कनागत लगने की वजह से मैं अपने इन लॉज के पास जाने, इन लॉज के पास पहुंच गई थी मैं 2 तारीख को। 2 अक्टूबर को मुझे लेने आए थे, मैं उनके पास चली गई थी। मुझे नहीं पता था, मुझे डेट जो दी हुई थी 9 मंथ की, मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो चुका था, और 14 अक्टूबर को मेरा 9 मंथ कंप्लीट होने वाला था, जिस दिन मेरा बर्थडे था। और मैं वेट ही कर रही थी, कुकू कब आएगी, कुकू कब आएगी, है ना। मम्मा वेट कर रही थी आपका बहुत सारा। और डॉक्टर ने मुझे ड्यू डेट दी थी 21 अक्टूबर की, तो हम लोग सोच के बैठे थे कि मे बी शायद 14 या 21 के बीच में कभी भी बेबी आ सकता है। लेकिन ये कुकू हमारी, इसको जल्दी थी आने की, तो ये 8 तारीख को ही आ गई। 8 की मॉर्निंग को ही मेरा वाटर बैग फट गया था, लीक हो गया था।
और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, मुझे कोई नेचुरल पेन नहीं हुआ था, सिर्फ यही एक चीज़ थी जो मुझे नेचुरली नहीं हुई। मुझे पेन बिल्कुल नहीं हुआ था, मेरा वाटर बैग लीक हो गया था और फटाफट इमीडिएटली हम लोगों को हॉस्पिटल भागना पड़ा था। एनएच में मेरी डिलीवरी हुई थी, मिलिट्री हॉस्पिटल में। मिलिट्री हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी थी मेरी। और मॉर्निंग के 4:30 बजे मेरा वाटर बैग लीक हो गया था और मे भी शायद मैं 1.5 घंटे का रास्ता था वहाँ से हमारा, मतलब इनके गांव से लेके और मेरठ तक का। मेरठ में डिलीवरी हुई थी, तो हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पे शायद से 7:30 बजे। 9 बजे तक उन्होंने मुझे सब चीज़ें मेरी कर के मुझे ग्लूकोज चढ़ा दिया था और मुझे इंजेक्शन दे दिया था पेन होने का। 2 से 2.5 घंटा मेरा पेन रहा था। उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी से मेरी कुकू मेरे हाथ में आ गई थी। तो मैंने तो अभी आपको जो स्टोरी बताई है वो बहुत फटाफट बता दी है, मतलब लेट भी हो गया, काफ़ी लेट हो गया, रात हो चुकी है, 10 बज गए हैं। तो अभी तो मैंने काफ़ी फटाफट आपको स्टोरी बता दी है। शायद आप लोगों को सुनने में मज़ा भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने बताई है। तो ये मेरी छोटी सी प्यारी सी स्टोरी थी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो मेरे से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा कि मैंने कैसे कैसे सब कुछ मैनेज किया है, कैसे मैं मैनेज कर रही थी। अब मैं एक क्वेश्चन का और जवाब दे देती हूँ। मैंने ये सब चीज़ें अकेले की है, आशीष ही मेरे साथ होते थे उन दिनों पे। फिर कोई तो अभी के लिए इस ब्लॉग का यहीं एंड कर देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। कुकू के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारा शेयर कर दो, बहुत सारा लाइक कर दो, प्यार दे दो, अपना सपोर्ट दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सब अपना ध्यान रखिए।